हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से RO/ARO 2021 की वैकेंसी आई हुई थी और इसका पेपर होने के बाद इसकी जो आंसर की है वो भी जारी कर दी गई है। और जब से पेपर हुआ है तभी से लगातार ये चर्चा चल रही है कि आखिर इस बार जो इसकी कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, क्योंकि इस बार जो ये एग्ज़ाम हुआ है इसमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया गया, जिस वजह से कुछ बच्चों का मानना है कि कट ऑफ कम जा सकती है, कुछ का कहना है कि कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। और सभी ने अपना अपना जो उनका मत था वो दिया कि कट ऑफ इतनी जा सकती है उतनी जा सकती है। और जब अब ये आंसर की आ गई है, हालांकि जब पेपर हुआ था तो सभी बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो तो कट ऑफ में रहेंगे ही, उनका स्कोर बेहतर होगा। और लगातार हर बच्चा यही बोल रहा था कि हाँ, मेरा जो पेपर है वो अच्छा हुआ है और टाइपिंग भी लगभग अच्छी ही हो गई है। किसी की 99%, ये ज़्यादातर की 100% ही हुई है, लेकिन 99% और पहले ही समय में सबमिट कर दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब ये आंसर की जारी कर दी गई है तो अब बहुत से बच्चों ने अपने अपने स्कोर बताए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो इस बार कट ऑफ जा सकती है वो कितनी रह सकती है कि आप ये मान के चलें कि हाँ इतनी जाएगी और हम इसमें रह सकते हैं। तो देखिए, कट ऑफ 3-4 चीज़ों पर निर्भर करने वाली है इस बार। आप सभी को पता है कि इस बार जो बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं, सबसे पहली चीज़ तो ऑनलाइन एग्ज़ाम, दूसरी चीज़ कि टाइपिंग एक साथ, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो ऑफलाइन हो उसमें ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मेन चीज़ थी कि टाइपिंग इस बार एक साथ करवा ली गई। ये बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मान लीजिए आपके 160 आ गए, 165 आ गए, लेकिन आपकी टाइपिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आप अगर प्री की पहले के अकॉर्डिंग कट ऑफ देखा जाए तो आप कट ऑफ के अंदर रहते थे और फिर मेंस में बाहर हो जाते थे, क्योंकि आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं थी। लेकिन इस बार आप कट ऑफ में रहेंगे लेकिन फिर टाइपिंग अच्छी नहीं होगी, तो फिर कट ऑफ में अंतर होगा। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैटर करने वाली हैं इस बार। कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। तो पहली चीज़ तो है कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, दूसरी चीज़ है कि टाइपिंग आपकी ऑनलाइन हुई है, मतलब ऑनलाइन होने का मतलब है एक साथ हुई है। तीसरी चीज़ ये है कि इस बार जो पैटर्न था उसमें बदलाव कर दिया गया। पैटर्न में जहाँ आपकी जो इंग्लिश 50 नंबर की आती थी वो इंग्लिश मात्र अब 10 नंबर की रह गई। तो ये जो 40 क्वेश्चन थे ये GS में पूछ लिए गए आपसे। और अगर इन्हीं 40 नंबर की बात की जाए तो जो भी बच्चे स्कोर करते थे पिछली परीक्षाओं में, स्कोर जिन्होंने भी किया, जो भी टॉप किए, जो सिलेक्ट हुए, तो उनका ये 10 में से तो हम मान के चल सकते हैं कि ठीक है चलो 10 आ गया। लेकिन ये जो 40 रहता था इसमें से जो भी बच्चे सिलेक्ट होते थे तो ऐसा नहीं है कि उनका 35 नंबर ना आता हो। मतलब कि टोटल 50 में से जो ओवरऑल उनका इंग्लिश में स्कोर रहता था वो 45 के समथिंग ही रहता था। 45 के समथिंग रहता था, थोड़ा 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 45 के समथिंग स्कोर रहता था जो भी सिलेक्ट होते थे। लेकिन अब यहाँ जब ये 40 नंबर की आपको GS दे दी गई है तो GS में इतना कोई धुरंधर नहीं होता है कि वो आपका इस 40 में 35 लेके आ जाए। कोई भी एक आध बच्चा मान सकते हैं कि चलिए 25-30 क्वेश्चन उसके अच्छे से हो गए और 5-10 में उसका तुक्का लग गया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। तो इतना बड़ा कोई धुरंधर नहीं होता। इस 40 में मैक्सिमम जो आप ला सकते हैं, जो जर्नल बच्चे ला सकते हैं, वो 25 से 30 के बीच में ही ला सकते हैं। तो यानी कि 5 से 10 नंबर का डिफरेंस आपका कट ऑफ में यहाँ पर रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बार कट ऑफ में बदलाव कर देंगी। तो ओवरऑल जो कट ऑफ में बदलाव होने वाला है वो आपको इस बार कम से कम 5 से 10 नंबर का जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा। यानी कि 5 से 10 नंबर कट ऑफ जो है वो नीचे जाने वाली है। अब हम ज़्यादा पिछली परीक्षाओं की बात नहीं करेंगे, 2016 की बात नहीं करेंगे कि उस टाइम की सिचुएशन अलग थी। हम बात करेंगे अभी हाल ही की, जो पिछले साल हुई है परीक्षा आपकी, पिछले साल यानी जो 2019 वाला RO का आपका आया हुआ था। तो इसमें जो कट ऑफ थी वो 212 गई हुई थी, दोनों को मिला के, टाइपिंग प्लस इतना। और इसमें 157 के समथिंग जो अनरिजर्व्ड की थी वो गई हुई थी, 157 अनरिजर्व्ड की। फिर आप टाइपिंग वगैरह करें तो अगर इसमें आप पूरा 50 भी जोड़ लें तो 212 नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि आपका स्कोर जो है वो 63 की समथिंग होना चाहिए था। 63 आप यहाँ लेके आएंगे, मतलब 163, और तब आप यहाँ अगर 50 लेके आ जाते हैं
तब आप समथिंग 212 कट ऑफ तक पहुंच सकते थे। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो टाइपिंग प्लस उन दोनों की कट ऑफ मिला के गई थी RO 2019 में, वो 163 नंबर गई हुई थी। गई तो कम थी, लेकिन उतने में आपका कुछ होने वाला नहीं था अगर आप 50 भी टाइपिंग में लेके आ जाती। तो कम से कम आपका 163 स्कोर होना चाहिए था और प्लस 50 आपके टाइपिंग में होती, तब कहीं जाकर आप 212 के पार लगते। तो अब बताइए, इसमें से अगर आप 10 नंबर कम कर देंगे तो 153, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैटर करने वाली, सीट भी ज़्यादा है इस बार। सीट उसमें आपका 132 सीट था और इस बार 350 सीट है ARO में और 46 सीट है आपका RO में। तो इस बार जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जाने वाली है, अगर आपका टाइपिंग अच्छा हुआ है और आपका भाग्य साथ दिया, क्योंकि भाग्य भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि आप टाइपिंग अच्छी करके आए हैं आपको लग रहा है, लेकिन पता नहीं उस सॉफ्टवेयर में क्या कमियां हों या क्या कैसा हो, क्योंकि अभी तक आप देख ही रहे हैं सारी चीज़ें, और आपने गलतियां ज़्यादा कर दी हों या जो भी हो, और आप टाइपिंग में फ़ेल हो गए या स्पीड नहीं आई आपकी, बहुत सी चीज़ें हैं। भले ही आप 165 का स्कोर लेके बैठे रहें तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आपका टाइपिंग में अच्छा हुआ है और भाग्य भी साथ दे, और आपका स्कोर भी इसमें जो है अगर 155 के आसपास रहता है, 155 यहाँ रहता है और 45 नंबर आपके टाइपिंग में, कम से कम 45 की बात हो रही है, इसके नीचे आता है तो फिर आपका स्कोर और बेहतर होना चाहिए। 160 प्लस अगर आप रहते हैं तो आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को। लेकिन अगर मिनिमम यहाँ बताया जा रहा है, हो सकता है इसमें आप +-3 कर सकते हैं कट ऑफ में। ज़रूरी नहीं है कि जो हम बता दें उतना ही कट ऑफ जाए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, और नॉर्मलाइजेशन तो अभी आपको पता ही है बाकी है, तो वो तो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो 155 अगर कम से कम आपके बन रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी के और 45 आपके आ जाते हैं टाइपिंग में, तो 200 नंबर, यानी कि जो कट ऑफ है अनरिजर्व्ड की, वो 200 के समथिंग जा सकती है। ये यहाँ पर ARO की बात हो रही है, ना कि RO की, क्योंकि RO में सीटें बहुत कम है, बहुत ही कम है, मात्र 46 सीट है। तो उसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी, और जो RO का अभी तक एनालिसिस किया गया है, नंबर पता चले हैं, तो RO की जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी की, वो 215 से लेकर, मतलब अनरिजर्व की 215 से लेकर 220 के बीच में कम से कम रह सकती है। इससे कम जो कट ऑफ जाना RO की पॉसिबल नहीं है, अगर आपका टाइपिंग और दोनों में स्कोर अच्छा रहता है। अब मान के चलिए कि आपका टाइपिंग में स्कोर 45 आ रहा है, ये मान के ही चलिए आप, ये कम से कम मान के चलना है, और फिर इसमें जोड़ लीजिए कि आपके उतने नंबर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और अगर नहीं बन रहे हैं तो उम्मीद बनाए रखिए, रिज़ल्ट आएगा, अपने आप सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और अगर आपका इतना टाइपिंग में 45 नंबर मान के चल के और आपका स्कोर हो रहा है, तो आप मान सकते हैं कि हाँ, आपके सिलेक्शन के चांस हैं। फिर भी भाग्य बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और ARO का तो आपको बता ही दिया है कि 200 नंबर आपकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है, +- आप 3 कर लीजिए, इतना आसपास वेरी कर सकती है अगर आपके टाइपिंग में 45 प्लस रहे। टाइपिंग में अगर आपका स्कोर कम होगा तो आपको अपना जो प्री का स्कोर है वो आपका बेहतर होना चाहिए। मतलब रिटन में जो आपके 200 नंबर का हुआ था, उसमें अगर आपका स्कोर 160 है, 165 है, और फिर थोड़ा बहुत टाइपिंग में अगर आपके कम भी हैं तो चल जाएगा, 40 भी हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन इसके नीचे फिर सिलेक्शन मुश्किल है। तो ये यहाँ पर आपको जो कट ऑफ है कितनी जा सकती है वो सारी चीज़ें बता दी हैं। और लगातार बच्चे पूछ रहे थे कि SC की कितनी जाएगी, ST की कितनी जाएगी, गर्ल्स की कितनी जाएगी, OBC की। तो OBC की तो आपको पता है कि लगभग जनरल के बराबर ही जाती है, अनरिजर्व्ड के बराबर ही जाती है, लगभग। और रही बात SC ST की, तो इनके उतने पर्याप्त आंकड़े नहीं आए हैं कि हर कैटेगरी की आपको बताई जाए। यहाँ पर अनरिजर्व्ड के हिसाब से बता दी गई है। अब आप उसमें अपना 5-5 कम करके देख सकते हैं, 5 नंबर कम करके देख सकते हैं कि हाँ, इतने में आपके चांसेस बन सकते हैं। ये कंफर्म नहीं है कि 5 नंबर कम ही जाए, हो सकता है ज़्यादा चली जाए, 8 नंबर चली जाए, 10 नंबर कम चली जाए, जैसे कि 145 जा सकती है, 140 जा सकती है SC ST की, लेकिन कंफर्म नहीं कि इतनी जाए, क्योंकि उतने पर्याप्त हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। इस वजह से सिर्फ यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की आपको जो कट ऑफ है वो बताई गई है कि कम से कम इतनी जो कट ऑफ है वो जा सकती है। और अगर आप इसमें हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। भाग्य का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, और ऊपर से नॉर्मलाइजेशन का। तो चलिए, आपका स्कोर कितना था आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।